नमस्ते बालकों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 3 मत बांटो इंसान को। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल परिवार है। दुनिया में सभी मानव एक परिवार जैसा है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत काव्य में कवि विनय महाजन ने जो काव्य पंक्तियां हमारे सामने पेश की हैं, उसमें पूरे विश्व के लोगों की जो बात है ये बताई गई है। विशाल ये मानव परिवार पूरी दुनिया में मानवों ने अपने लाभ के लिए, अपने हिस्से के लिए क्या क्या बांट लिया है। कवि यहाँ हर एक मानव जाति को बताना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि जाति पाति का भेदभाव भूलकर हम मानव जाति के लोग हैं। सभी मानव जाति एक जैसी है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख, न कोई ईसाई। पूरा विश्व एक ही मानव जाति के लोग हैं, ऐसा भाव यह प्रकट किया है। ऊंच नीच, गोरा काला का जो भेदभाव है, ये भेदभाव को दूर करने की यहाँ प्रेरणा दी है। इन काव्य पंक्ति में कवि ने बताया है कि पूरा संसार जो है, इस संसार ने क्या क्या बांट लिया है, यही इन काव्य पंक्तियों में हम प्रस्तुत की है। देखते हैं काव्य की जो पंक्तियां हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इन पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि पूरा मानव समुदाय एक है। यह न कोई जाति या कोई धर्म की जो बात नहीं की, किसी भी जाति या प्रांत में पैदा हुआ हो इंसान, लेकिन भगवान तो सबका है, सभी मनुष्य का भगवान है। कोई ऐसा कहे कि मेरा भगवान है तो गलत बात है। इसीलिए इन काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग मंदिर हैं, तो हिंदू मंदिर में, मस्जिद जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के लोग गिरजाघर में भगवान को बांट लिया है, अपने अलग अलग मंदिर बनवाए हैं। धरती भी बांट लिए। कैसे? तो कई देशों के लोग जो हैं, सभी देशों के लोगों ने अलग अलग धरती और सागर भी बांट लिया है। सभी देश के लोग जो हैं, धरती तो बांटी है, सागर भी बांट लिया है, मतलब समुद्र बांट लिया है। लेकिन इन पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि बांटने के बावजूद तुम मत बांटो इंसान को। ये मानव जाति को बांटने का कोई हक नहीं है तुम्हारा, इसे मत बांटो। क्योंकि यहां मानवता का, समानता का, एकता का जो भाव है ये प्रकट किया गया है। यहां एकता, समानता का जो भाव है ये प्रकट किया गया है। समानता
की जो भावना है, एकता का जो भाव जो है, यही यहाँ प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें प्रेरणा देने की बात की गई है कि यहाँ जो है कि धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो इंसान मानव समुदाय का एक परिवार का भाग है, इंसान को नहीं बांटना चाहिए। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इन पंक्ति में कवि करना चाहता है कभी राह यानी रास्ता में मार्ग शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, मंजिल दे लक्ष्य उत्कृष्ट की जो भावनाएं हैं। अभी हर एक मनुष्य के विचारों में, सोच में समानता की जो भावना है, इस शुरुआत हुई है, अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंची। इसीलिए तो कवि कहता है कि अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय तो दूर है। उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो समानता की जो भावना है वह अभी विचारों की शुरुआत हुई है। इसीलिए तुम्हें ये मंजिल तो बहुत दूर है, उसका लक्ष्य है पाना है। इसीलिए तुम्हें बहुत कटिबद्ध मेहनत करनी है, मेहनत के बावजूद उन्हें प्राप्त कर पाओगे। उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो इन पंक्ति में कवि करना चाहता है कि जो धनिक लोग हैं, धनिक वर्ग जो हैं, उसके घरों में ये जो रोशनी है, उजाला है, प्रकाश जो है वह पहुंच चुका है। लेकिन गरीब लोगों के घर में तो अब भी, गरीब की झोंपड़ियों में तो अब भी दीपक जलता है। तो ये भाव यहाँ प्रकट किया है। कवि कहता है मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इन पंक्ति में कवि कहता है कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, हर घाटी मैदान, जो सूरज का संदेशा या सूरज का प्रकाश हर घाटी और मैदान तक नहीं पहुंच पाया। यहां कवि का कहना है समानता, समानता की भावना, एकता का बल, प्रबलता, समानता की जो भावनाएं हैं, अगर यह हर घाटी और मैदान तक पहुंच जाएगी और सूरज का प्रकाश जो है, जिस तरह सूरज अपना प्रकाश फैलाता है, उसी तरह लोगों में ये प्रकाश फैल जाएगा। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। हम जानते हैं कि आज बड़ी बड़ी इमारतें भी बन गई हैं और इन इमारतों के पीछे सूरज का जो संदेश है, मतलब प्रकाश है, वह पहुंच पाता नहीं है। उसी तरह मनुष्य जाति जो है, ये सभी मनुष्य जाति को उसके सबके पास अगर संदेशा पहुंचाना है तो सभी मनुष्य को एक होना है। सभी मनुष्य को दूसरे मनुष्य का हाल चाल, रहन सहन, सुख दुख जानना है, तब ये हम वहां तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए तो कवि कहता है कि सभी मनुष्य ने धरती सागर ये बांट दिया है, उसका बंटवारा कर दिया है, उसका विभाजन कर दिया है, लेकिन इंसान का बंटवारा या इंसान को विभाजित मत करो। यही इन काव्य पंक्तियों में कवि का कहना है। कवि कहता है कि अब भी हरी भरी धरती हैं, ऊपर नीली तान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान। इन पंक्तियों में
कवि करना चाहता है। अब भी हरी भरी, पहले के जमाने की जो बात की गई है कवि ने यहाँ, कवि का कहना है, हे मनुष्य जाति के लोग, पहले के जमाने में जो था ये आज भी है। पहले जमाने में ऐसी हरी भरी धरती थी, ऐसा ही नीला वितान था। वितान का मतलब आकाश, गगन, यही गगन, यही आकाश था। ये नीला आकाश अब भी उसी तरह का है। पूरा जल हरी भरी ये जो है, तो यहाँ कवि का कहना है कि मानव जाति हरी भरी है, लेकिन मानव जाति को प्यार मिलना चाहिए उन्हें। अभी पर न प्यार हो तो जग सुना चलता रेगिस्तान है। प्यार की बात किसी के हृदय में अगर प्यार न हो तो जिस तरह रेगिस्तान दिखाई देता है, उसी तरह हर मानव जाति के बीच में ऐसा ही घृणा, ऐसी नफरत। लेकिन इन पंक्ति हमें बताना चाहती है कि हमें हरेक मनुष्य को हमें हृदय से, प्यार से, उमंग से, आनंद से उसका स्वागत करना है। हमें हरेक मनुष्य के प्रति विश्वास देना है, जगाना है, उसके लिए हमें प्यार देना है और प्यार लेना है। तब हरेक के हृदय में अगर ऐसा प्यार होगा तो एक जलता हुआ जो रेगिस्तान है वह रेगिस्तान नहीं रहेगा और हरेक मनुष्य के मन में प्यार की भावना के बीज फूट पाएंगे। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इन पंक्ति में कवि कहना चाहता है अभी प्यार का जल देना है प्यासी चट्टान को। हरेक मनुष्य प्यार के भूखे। अगर कोई गरीब इंसान हो, गरीब इंसान को प्यार से उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो वह तुम्हारे साथ इतना प्यार देंगे कि शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं। हर इंसान के हृदय में प्यार की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरे के प्रति न घृणा होनी चाहिए, न नफरत होनी चाहिए। जब तक मनुष्य समानता का जन्म, हर एक मनुष्य किसी जाति और धर्म के बीच में नहीं आना है, किसी देश के बीच में भी नहीं आना है। ये सभी मनुष्य एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही वर्ग के लोग हैं। ऐसा भाव जब समानता की भावना जब पैदा होगी तब हम सभी के हृदय में प्यार के जल ऐसी प्यासी चट्टान को दे पाएंगे। कभी इसीलिए तो कहता है कि धरती बांटी सागर बांटा, लेकिन इंसान को बांटना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सब मनुष्य के साथ हमें प्यार भरे या हृदय से उसके साथ प्यार देना है। साथ उठे सब तो पारा हो, सूरज का हर पार हो, हर उदासी आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार हो। इन पंक्ति में कवि ने बहुत अच्छी बात की। कवि कहना चाहता है कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। इन पंक्ति का में कवि कहना चाहता है कि पूरे संसार के मनुष्य की बात कीजिए। अगर पूरे संसार के मनुष्य एक साथ जग जाए और एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत न हो, घृणा न हो और प्यार हो, उनके मन में, उनके हृदय में किसी के प्रति किसी तरह के द्वेष भाव न हो, तब जिस तरह इस सूरज का उजाला जो है
किरण है। इसीलिए तो सूरज का हर द्वार पर सूरज की किरणें हर द्वार पर तब पहुंच पाएगी कि सभी मनुष्य को पहचान जाएगा, सभी मनुष्य के द्वार एक साथ खुल जाएंगे, सभी मनुष्य जाति का जो एक द्वार है वह साथ में खुल जाए तो किसी को किसी का भय नहीं रहेगा, किसी को किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, किसी को किसी के प्रति न जाति न धर्म न ये भेदभाव का जो बीज है वह नहीं रहेगा। तब ये सूरज का पहरा हर द्वार पर पहुंच पाएगा और जिस तरह उदास आंगन का मतलब जो मनुष्य दूसरों के प्रति ऐसा भाव प्रकट करते हैं ऐसा न हो तो वहाँ खुशहाली आ जाएगी और वहाँ मानवता का बीज समानता के भाव से उत्पन्न होंगे। तब ये जिस तरह बाग में या बागों में खिलती हुई बहार आती है उसी तरह पूरे संसार में ये समानता के भाव प्रकट हो जाएंगे और समानता से मनुष्य एक दूसरे के प्रति स्नेह भरी जो उसकी निगाहें हैं वह डालेंगे। तब ये हक आंगन का और खिलती बहार फैल जाएगी बागों की तरह, पूरा संसार भी खिल उठेगा। इसी तरह तीन पंक्तियां हैं, कवि करना चाहता है कि रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इन पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि रौंद न पाएगा फिर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे संसार के मानव जाति के साथ जगना और एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को देखना और उस सब मनुष्य जाति का द्वार एक साथ खुल जाए, समानता की जो भावनाएं हैं सबके साथ हो जाए तो कोई किसी से डरेगा भी नहीं, कोई किसी से भाव भी पैदा नहीं करेगा कि मेरा कोई ले जाएगा या ऐसा होगा, तो ऐसा भाव ही नहीं पैदा होगा क्योंकि सभी मनुष्य जाति या मानव सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह से प्यार से ये मुस्कुराएंगे तो सभी की मुस्कान पूरे विश्व में एक हो जाएगी। तो किसी मनुष्य में एक दूसरे के प्रति न द्वेष रहेगा तो कोई उसे कुचलेगा भी नहीं, रोकना मतलब कुचलना, तो कोई उसे कुचलने का भाव ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए तो तीन पंक्ति हमें कवि विनय महाजन कहते हैं कि पूरे संसार के मनुष्य में एक खिलती हुई बहार आ जानी चाहिए, समानता सब में भाव प्रकट होने चाहिए। तो ये धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, कवि कहता है कि इंसान को बांटना चाहिए नहीं। तो सभी मनुष्य जाति जो है पूरे संसार की जो मानव जाति है ये पूरे संसार की मानव जाति एक है, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया है। सभी छात्रों को मैं कहूँगा कि काव्य पंक्तियाँ पढ़कर उनके अनुवाद करना है और प्रश्न स्वाध्याय के जो दिए हैं इनके उत्तर लिख कर लाना है।